सब लोग कितने भाग्यशाली हैं। महाकुंभ के स्नान के उपरांत हम सब लोग पहली शिवरात्रि मना रहे हैं। महाकुंभ जब होता है उसके बाद शिवरात्रि आती है, पर्व आता है, वो प्रथम पर्व होता है। आज के दिन प्रयागराज में लाखों लोग डुबकी लगा रहे हैं और आज हम कितने भाग्यशाली हैं। श्री ईशादास बाबा जो हमारे भोला बाबा से, शंकर भगवान से कम नहीं है, वो उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त हुए, प्राप्त होकर के हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हे भक्तों, इसके कर्णाधार कौन है? महाशिवरात्रि के रुद्राभिषेक के श्री ईशादास बाबा। और माध्यम कौन बन रहे हैं? मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, श्री भगत जी महाराज। और उनके प्रेरणा स्रोत और विधान के जानने वाले हमारे याज्ञिक सम्राट, जिनके कहते हैं शास्त्र, क्यों मैं तो पढ़ा लिखा बहुत कम हूं भाई, हूं ही नहीं। कहते हैं कि मंत्रों के अधीन तो देवता रहते हैं। जितने भी देवता है ना, वो सारे मंत्रों के वश में रहते हैं। और मंत्र किसके वश में है? मंत्राधीन ब्राह्मण, ब्राह्मणों के अधीन में मंत्र है, उनके अधीन। हमारे मंत्रवेता यज्ञ सम्राट, नाम बड़ों का लेना तो उचित नहीं है, परंतु जानकारी के लिए आप तो सारे जानते हैं। हमारे शास्त्री जी महाराज यज्ञ सम्राट कितने अच्छे बोलते हैं। मैं भाई मजाक की बात कर लूं थोड़ी सी। मैं ये सोचता हूं कभी कभी, ये पंडित जी है ना, ये बहुत मंत्र बोलते हैं और कम से कम 10-5 यज्ञ साल में कराते रहते हैं। कभी भगत जी का, कभी जो और संतों के, कभी कहाँ कभी कहाँ। इनका गला क्यों नहीं बैठता है? ये वैसे ही बोलते हैं जैसे आज से 25 साल पहले बोलते। मेरा भी पहले वाला गला नहीं है। मुझे लगाता था ना तो बिना माइक के काला कोटा में आवाज सुन जाती थी, परंतु अब तो यही गुण बन जाए बिना माइक। परंतु हमारे ये जो शक्ति है, इन ब्राह्मणों के कंठ में माता सरस्वती का जो निवास है, और वो हमारे वैदिक मंत्रों की जो स्वर्ण लहरी है, उसकी रचना ही कुछ ऐसी है कि जिससे यदि कोई कर्महीन व्यक्ति उनको ग्रहण करे, वो तो एक बहुत अलग बात है। परंतु यदि कोई कर्म कांड का विशेषज्ञ और वैदिक नीति को जानने वाले बंदा प्रथम महीसुचरण, क्यों इस धरती में डोलते फिरते देवताओं को तो हमने आज तक देखा नहीं है भाई। भाई बहुत से भक्तों को तो दिखते हैं, पर मैंने तो देखा नहीं देवताओं को। आज किसी को देख भी लिया तो पहचाना नहीं। जो अनुभव हुआ वो कह नहीं सकता अब वो क्या थे क्या नहीं थे। परंतु हम इस धरती पर यदि देखते हैं तो बंदों प्रथम महीसुचरण, तुलसीदास बाबा ने कहा है कि मही नाम पृथ्वी, और पृथ्वी के
महीशुर, सुर नाम देवता, इस धरती के ऊपर कोई देवता है तो वैदिक और शास्त्रज्ञ और विद्वान ब्राह्मण इस धरती पर जब तक है तब तक ये धरती रसातल में नहीं जा सकती। जब तक सती स्त्री है, जब तक गौ माता है और हमारे भगत जी और आप जैसे जितने भी भक्त हैं ये धरती पर रहेंगे तब तक ये धरती रसातल में नहीं जा सकती। जिस रोज सती और वैदिक के ब्राह्मण और गौ माता धरती पर नहीं रहेगी तो इस धरती को बचाने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए प्रिय बंधुओं, जब तक हमारा जीवन है तब तक हम इन जो देवताओं की, ब्राह्मणों की और भक्तों की सेवा करते रहे और इनके बताए हुए मार्ग के ऊपर चलते रहे। हमारे पूर्वजों ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलते रहे, यही धर्म है। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं और भाव में भक्ति चाहिए। मैं विशेष ज्यादा नहीं बोलूंगा क्यों समय आरती का होता है और 1 महीने तक तो आपकी सेवा कुंभ में करता रहा। क्यों आपने सेवादार बना करके बैठाया था। अब मैं जैसे मेरे से सेवा हुई, क्यों बोले गरीबा की तो हवा हवाई थी, बाकी माल मामला तो तुम्हारा ही था। क्यों पीसा देने वाला थे और सत्य नहीं है, सत्य कहना पीसा देने वाले वो पंडाल बनाने वाले और उसमें रह करके स्नान करने वाले आपने तो केवल मेरे को ठाकुर जी ने सेवा का जो जिम्मा दिया आपने दिया, वो सेवादार था, वो भी मेरे से तो पूरी नहीं हुई। किसको टुकड़ा मिला, किसको चद्दर मिली, किसको जगह मिली नहीं मिली, ये सब आप लोगों का था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि केवल भावो देवो नहीं देते, भावना से देवता रहते। एक ब्राह्मण थे, मैं ब्राह्मण की निंदा नहीं कर रहा हूं पर मैं भाव की प्रधानता बता रहा हूं। एक ब्राह्मण थे और एक भील था। तो भील तो शिकार करता और जंगल में भगवान शंकर थे पंचमुखी, तो भगवान शंकर के मंदिर में जाता तो वहां उसको कुछ नहीं मिलता। तो वो शिकार करके जो मांस का संग्रह करता, मृग मार करके जो झोली में मांस लाता, उस मांस में से एक टुकड़ा शंकर भगवान के चढ़ा देता। ये शिवपुराण में है ये बात, एक जगह की बात है, कल्याण में सुन बात थी। अब वो ब्राह्मण जाता, नदी में स्नान करता, जल ले जाता और उस मांस को देख करके भला भला कहता और फिर जो उसको हटाता, मंदिर धोता, पूजा करता, फिर आता। परंतु ऐसा तो योग बनता है कि वो भील है ना, वो उस ब्राह्मण से पहले था। उसका भाव क्या था, ये भी कोई आदमी है, ये बोलता नहीं है, इससे हिला चला तो नहीं जाता है, तो भूखा रहता है या क्या खाता है, चलो हम जो खाएंगे इसको दे दें, तो धर के चला जाता। ब्राह्मण रोज आता। अब एक दिन भगवान शंकर और पार्वती जी के संवाद हो गया। बोले देखो आपके ऊपर एक तो मांस चढ़ाता है, एक गंगाजल चढ़ाता है, आप इस मांस वाले को कुछ कहते नहीं है। तो बोले इसका भाव तो देख। तो बोले ये ऐसे तो बोले मैं अब परीक्षा कर ले दोनों की। बोले करो। बड़ी भयंकर बरसात आई और बरसात आकर आई तो नदी भयंकर नदी आई। अब वो जिस तरफ से वो भील आता था उस तरफ से वही नदी आती थी और जिस तरफ से ब्राह्मण आता था उस तरफ से भी वही नदी आती थी। तो नदी को देख करके वो ब्राह्मण तो डर गए
अरे यार नदी में बह जाएंगे, तैरना वरना आता नहीं था। वो तो भीड़ था, उसके मन में आया अरे आज उसको मैंने मांस नहीं खिलाया ना तो 100 प्याई अरे एक दिशाई 100 गाय पाते हो, 100 गाय ने पानी पाते हो और एक ने मना पाओ सारी बरोबर हो जाए। तो आप तो आज नहीं दियो तो भूख मरेगो और तड़का अपन के खेगो अपन कड़ता बड़ो जाने वाला नहीं। ऐसा सोच करके उसने नदी में छलांग मारी और छलांग मार करके और भगवान शंकर के पास पहुंच गया। भगवान शंकर ने है जो एक नाटक किया, अपनी आंख में से खून बहाना शुरू कर दिया। तो उसने देखा अरे आज तो इसकी आंख निकाल ले गया कोई, अरे ये बेचारा कैसे देखेगा, इसकी तो आंख निकाल ले गया कोई। उसको बड़ी दया है, उसने तीर निकाला और अपनी एक आंख निकाल के और उसके पिट कर दी, ले भाई ये तेरी दोनों आंख बराबर हो। अब भगवान शंकर की माया, उन्होंने दूसरी आंख निकाल के फेंक दी, उससे खून जारी हो गया। अरे बोले ये क्या हो गया, इसकी तो दूसरी आंख फूट गई, ये क्या हो गया। कोई ने गुप्त रूप से इसके यूं चिपक के गया है, कोई आंख तो निकाल ले गया और झूठी आंख चिपक गया। तो ये तो बिल्कुल बेचारा एक आंख का ही रह गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे तो आगे पीछे कोई है नहीं और ये ठीक हो जाए। दूसरी आंख निकाल करके और उसने दूसरी आंख, अब ये दोनों आंखें निकाल वो अंधा बैठा था। अब भगवान शंकर प्रकट हो गए, इतने में ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण आकर के बोला अरे ये क्या हुआ, ये है इसने मांस चढ़ाया था और ये चढ़ाता है मांस में बड़ा था, इसलिए भगवान शंकर ने इसको अंधा कर दिया। बढ़िया बढ़िया, अब ये भगवान शंकर पर मांस नहीं चाहिए। इतने में भगवान शंकर प्रकट हो गए और ब्राह्मण से कहा ब्राह्मण देवता ये अंधा नहीं, अंधा मेरे लिए अंधा हो गया है, इसने मेरे को अपने दोनों नेत्र दे दिए हैं। आप केवल एक नदी के डर से, शरीर के बहने के डर से आप नदी को पार करके नहीं आ सके और ये मेरे लिए आया कि भूखा रह जाएगा। और फिर मेरी आंख देख करके इसने अपनी आंख निकाल करके दोनों आंख देके अंधा हो गया, क्या आप भी कर सकते हैं। तो भगवान शंकर ने दोनों ब्राह्मण और उस भीड़ को दर्शन दिया। तो प्रिय बंधुओं, आप हजारों की संख्या में भगवान का रुद्राभिषेक आप सब लोगों ने किया। आप सब लोग, भगवान कहते हैं कि मेरी भाव से, बिना कुछ इच्छा से, निस्वार्थ भाव से, जैसे उस भील ने अपनी दोनों आंखें दे दी, वो पत्थर की मूर्ति नहीं मानी उसने एक इंसान मान करके दोनों आंख भगवान के लिए अर्पित कर दी। इस प्रकार अनन्य भाव से हमने जो यहाँ पूजा की है उसका फल स्वयं भगवान के शंकर की कृपा से आपको प्राप्त हो जाएगा। आप कभी भी ये इच्छा लेकर के न करें कि हमारे भगवान ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो सबके घट घट के जानते हैं और जिसके है जो जिसको जिस समय जो फल देना होता है वो अवश्य देते हैं। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मनु का यूं कहे सबके दाता राम। तो प्रिय भक्तों, आपका ये जो रुद्राभिषेक है ये हमेशा हमेशा के लिए अनंत है, जो अनंत कोटि फलदायक हो और आप इसके लिए चाहे 1000 जन्म लेने पड़े हमारे को भगत जी के साथ में, परंतु भगवान से ये कि इन्हें है जो ब्राह्मण के स्वरूप में, जो देवता के रूप में है चिरंजीव लाल जी के साथ, और हमारे इस धनावता गांव में हमारे को चाहे 1000 बार जन्म लेना पड़े,
परंतु भगवान इतनी कृपा अवश्य करें कि जय ही जोनी जन्मों कर्म वश तो पद अनुराग हो। हे भगवान, हमारे को जीव जंतु हमारे कर्मों के अनुसार कुछ भी आप योनि दे, परंतु आप अपनी शरण में हमारे को रखें। और ऐसे ही हमारे द्वारा चाहे हमारी चीटी की सेवा, चावल की सेवा, चीटी बना दो, परंतु शंकर भगवान वाले चीटी बनर भी में एक चावल को दानों चढ़ा दिया। ये भाव, अनन्य भाव अपने मन में आप सदैव रखें। इससे भगवान आप के जो उद्भव हो, उन्नति हो, आपका परिवार सदैव सुखी रहे। और इन्हीं ब्राह्मणों के साथ हम ऐसे ही कर्म सदैव करते रहे। सूचना देंगे